एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट्स। ओवरव्यू में हम देखते हैं कि इन द प्रीवियस 2 चैप्टर्स वी हैव लुक्ड एट 2 मेजर एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कि अपने पिछले 2 चैप्टर्स में हमने जो है लोकतांत्रिक सरकार के जो मेजर 2 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा। इन चैप्टर 3 चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, वी सो हाउ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ टू बी पीरियडिकली इलेक्टेड बाय द पीपल इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। कि किस तरह से एक लोकतांत्रिक सरकार को जो है एक निश्चित समय काल के लिए जनता जो है स्पष्ट और स्वतंत्र तरीके से नियुक्त करती है। इन चैप्टर 4 we learned that a democracy must be based on the institutions that follow certain rule and processes. चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र जो होता है वो किस तरह से इंस्टीट्यूशंस पे बेस्ड होता है, कुछ संस्थाओं पर निर्धारित होता है और उन संस्थाओं को कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। दीज एलिमेंट्स आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर अ डेमोक्रेसी। मानते हैं कि ये दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन पूर्ण नहीं कह सकते हैं किसी भी लोकतंत्र के लिए। इलेक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस नीड टू बी कंबाइंड विद द थर्ड एलिमेंट। इलेक्शंस हैं चाहे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये दोनों ही ज़रूरी हैं, लेकिन इनके साथ में एक थर्ड एलिमेंट जो है वो भी ज़रूरी है। वो थर्ड एलिमेंट क्या है? दैट इज़ एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स। अधिकार होने चाहिए टू मेक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक, जिससे कि हम सरकार को क्या बना सकते हैं? लोकतांत्रिक बना सकते हैं। Even the most properly elected ruler working through the established institutional process must be learned not to cross some limits। कि जिससे क्या होगा कि जो भी इलेक्टेड रूलर्स होंगे उनको जब वो इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करते हैं तो उनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिट्स भी होती हैं। तो सिटीजन्स डेमोक्रेटिक राइट्स सेट देयर दोज लिमिट्स इन अ डेमोक्रेसी। इसी तरीके से हम करें कि जो जनता होती है, सिटीजन्स होती हैं, उनकी भी डेमोक्रेसी में जो है कुछ राइट्स होते हैं एंड दे विल फॉलो दैम एंड दे कैन यूज़ दैम। हम कह सकते हैं कि उनका इस्तेमाल भी करते हैं। आगे हम बात करें तो दिस इज़ व्हाट वी टेक अप इन द फाइनल चैप्टर टू द बुक। ये चीज़ जो है हम अपने चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है हमारे बुक का, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। वी बिगिन बाय द डिस्कसिंग सम रियल लाइफ केसेस टू इमेजिन व्हाट इट मीन टू लाइव विदाउट राइट्स। इस चैप्टर की शुरुआत जो है हम कुछ ऐसे ही रियल लाइफ के केसेस को इमेजिन कर लेंगे कि क्या होगा अगर हमारे लाइफ में राइट्स नहीं होंगे, अधिकार नहीं होंगे। दिस लीड्स टू अ डिस्कशन ऑन व्हाट वी मीन बाय राइट एंड व्हाई डू वी नीड दैम। कि हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि अधिकारों का मतलब क्या है, वो ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। एज इन द प्रीवियस चैप्टर द जनरल डिस्कशन इज़ फॉलोड बाय अ फोकस ऑन इंडिया। कि हमारे प्रीवियस चैप्टर में, इससे पहले चैप्टर में हमने कुछ सामान्य सा डिस्कशन किया और हमने इंडिया को ही मेनली फोकस किया। वी डिस्कस वन बाय वन द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक करके हम सारे मौलिक अधिकारों के जो हमें भारतीय संविधान में दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन वी रिटर्न टू हाउ दीज राइट्स कैन बी यूज्ड बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स। फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से एक सामान्य नागरिक जो है इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। हु विल प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स दैम। कौन इन राइट्स को, इन अधिकारों को लगाता है, कौन इनकी सुरक्षा करते हैं। फाइनली वी टेक अ लुक एट हाउ द स्कोप ऑफ राइट्स हैज़ बीन एक्सपेंडेड। और अंत में हम ये देखेंगे कि किस तरह से, क्या कोई स्कोप है, कोई उम्मीद है जहाँ हम इन राइट्स को, इन अधिकारों को थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हैं, थोड़ा और एलाबोरेट कर सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका आता है लाइफ विदाउट राइट्स। कि क्या हम एक ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पे हमें कोई अधिकार ना हो। ठीक है। सो इन दिस बुक वी हैव मेंशन राइट्स अगेन एंड अगेन। इस बुक में हमने, क्योंकि सिविक्स की बुक है तो इस बुक में हमने बहुत बार मेंशन किया है राइट्स के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो, वी हैव डिस्कस राइट्स इन ईच ऑफ द 4 प्रीसीडिंग चैप्टर्स। जो पीछे 4 चैप्टर जा चुके हैं उन चारों में ही हमने राइट्स की बात को डिस्कस किया है। कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स बाय रिकॉलिंग द राइट्स डायमेंशंस इन ईच चैप्टर। कि क्या आप इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर सकते हो कि हम कौन से राइट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास में आती है। अ कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी इंक्लूड्स
एक कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी की इंक्लूड करती है क्या क्या इंक्लूड करती है, जिसमें कि सिटीजन्स के पास में क्या हो, राइट्स हों। अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिलीव दैट फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने माना कि फंडामेंटल राइट्स जो है, हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, वर क्वाइट सेंट्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाना चाहिए, केंद्र में रखा जाना चाहिए, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ टू बी इंजॉय देयर राइट्स, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अपने अधिकारों का भोग कर सके। चैप्टर 3 के संदर्भ में अगर हम बात करें, एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया हैज़ टू राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्ट द गवर्नमेंट, कि हर भारत के हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि वो वोट करे और वो अपने नेता को चुने। चैप्टर 4 के रिगार्डिंग अगर हम देखें, इफ़ अ लॉ इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमारे संविधान के अगेंस्ट कोई कानून बनता है तो एवरी सिटीज़न हैज़ द राइट टू अप्रोच, तो हर एक नागरिक के पास में ये अधिकार है कि वो कहाँ जा सकता है, ही अप्रोच टू द कोर्ट, वो कोर्ट में जा सकता है और उसके अगेंस्ट शिकायत कर सकता है, अपीलेट कर सकता है। सो लेट्स नाउ बिगिन विद 3 एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट इट मीन टू लिव इन द एब्सेंस ऑफ राइट्स। चलिए हम यहाँ पे 3 उदाहरणों के थ्रू इस बात को समझेंगे कि क्या होगा अगर राइट्स की एब्सेंस होगी, अगर राइट्स नहीं होंगे तो। प्रिजन इन गोंतनामू बे जो है, वहाँ पे जो प्रिजन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं पहले। अबाउट 600 पीपल वर सीक्रेटली पिक्ड अप बाय द यूएस फोर्सेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पुट इन अ प्रिजन इन गोंतनामू बे। कि यूएस गवर्नमेंट जो है, यूएस की जो फोर्सेस हैं, उन्होंने देश के संसार के अलग अलग हिस्सों से 600 लोगों को सीक्रेटली उठाया है और उनको गोंतनामू बे जो है वहाँ पे जेल में डाल दिया। एन एरिया नियर कूबा कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी, और ये जो एरिया है गोंतनामू बे, ये कूबा के नज़दीक है, जिसको भी कंट्रोल करता है, जिसका संचालन जो है अमेरिकन नेवी करती है। अनास फादर जमील ए बन्ना, अनास यहाँ एक बच्चा है जिसके फादर हैं जमील ए बन्ना, वॉज अमंग दैम, और उनको भी उस प्रिजन में डाल दिया गया है। द अमेरिकन गवर्नमेंट सैड, अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है दैट द वे दैट दे वर एनिमीज़ ऑफ यूएसए, कि वो यूएसए के दुश्मन हैं, एंड लिंक टू द अटैक ऑन न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2001, और इन सब का कनेक्शन है न्यूयॉर्क पे जो अटैक हुआ था 11 सितंबर 2001 को। इन मोस्ट केसेस द गवर्नमेंट्स ऑफ देयर कंट्रीज वर नॉट आस्क्ड और इवन इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर इम्प्रिजनमेंट, बहुत से देशों के नागरिकों को तो जहाँ से इन्होंने उठाया है उन देशों को इन्फॉर्म भी नहीं किया और ना ही उनसे पूछा कि उनके नागरिकों को किस तरह से ये जेल में बंदी बना रहे हैं। लाइक अदर प्रिजनर्स, एल बन्ना फैमिली गॉट नो दैट ही वॉज इन द प्रिजन ओनली थ्रू द मीडिया के थ्रू जो है एल बन्ना की जो परिवार है उनको पता चलता है कि उनको जेल में डाल दिया गया है। फैमिलीज ऑफ प्रिजनर्स, और कैदियों के जो परिवार हैं, मीडिया और इवन यूएन रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट अलाउड टू मीट दैम, और मीडिया को भी और प्रिजनर्स की जो फैमिली है उनको भी, किसी को भी जो है यूएस आर्मी ने, हम कहें कि रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, उन्होंने उनको अलाउड नहीं किया वो उन कैदियों से मिलने के लिए। द यूएस आर्मी अरेस्टेड दैम, यूएस आर्मी ने उनको अरेस्ट किया है, इंट्रोगेटेड दैम, उनसे पूछताछ कर रही है, एंड डिसाइड वेदर टू कीप दैम देयर और नॉट, और वही निर्णय करेंगे कि उनको जेल में रखना है या छोड़ना है। देयर वॉज नो ट्रायल बिफोर एनी मैजिस्ट्रेट, उनको किन्हीं भी जज के सामने नहीं पेश किया गया है इन यूएस के अंदर, और नोर कुड दीज प्रिजनर्स अप्रोच कोर्ट इन देयर ओन कंट्री, और ना ही ये जो बंदी हैं ये अपने देश में किसी भी कोर्ट के सामने पेश की गए हैं। अब यहाँ पे इले बन्ना जो है उनके बच्चे का एक लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, डियर मिस्टर टोनी ब्लेयर, फर्स्ट हाउ आर यू, सबसे पहले तो आप कैसे हैं। आई सेंट अ लेटर 2 years अगो, वाई डिड यू नॉट रिप्लाई, मैंने 2 साल पहले भी आपको चिट्ठी लिखी थी लेकिन आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। आई वॉज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बट यू डिड नॉट रिप्लाई, मैं लंबे समय से इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया है। प्लीज़ कैन यू गिव मी एन आंसर टू माई क्वेश्चन, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। वाई इज़ माई डैड इन प्रिजन, मेरे पिताजी जेल में क्यों हैं। वाई इज़ ही फार अवे इन दैट गोंटानामो बे, उनको उस जेल में क्यों रखा गया है गोंटानामो बे में। आई मिस माई डैड सो मच,
मैं अपने पिता को बहुत याद करता हूँ। आई हैव नॉट सीन माई फादर फॉर 3 years। मैंने अपने पिताजी को 3 साल से नहीं देखा है। आई नो माई डैड हैज़ नॉट डन एनीथिंग। मैं जानता हूँ मेरे पिता ने कुछ भी नहीं किया है। बिकॉज ही इज़ अ गुड मैन, क्योंकि वो एक अच्छे आदमी है। आई हियर एवरीबडी स्पीक अबाउट माई डैड इन नाइस वे, क्योंकि सभी लोग मेरे पिता के बारे में अच्छी बातें करते हैं। योर चिल्ड्रन स्पेंड क्रिसमस विद यू। आपके बच्चों ने क्रिसमस आपके साथ मनाया। बट मी, लेकिन मैं, एंड माई ब्रदर्स, और मेरे भाई और मेरी सिस्टर्स, मेरी बहनें, हैज़ बिन ईद अलॉन्ग विदाउट अवर डैड फॉर 3 years। 3 साल से हम ईद अपने पिताजी के बिना ही मना रहे हैं। वॉट डू यू थिंक अबाउट दैट? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आई होप यू विल आंसर मी दिस टाइम। मैं मानता हूँ शायद इस बार आप मुझे जवाब देंगे। थैंक यू फ्रॉम NS जमील ए पन्ना, 9 year old चाइल्ड। इस बच्चे ने, उसके पिता को बंदी बना लिया गया है US में। उस बच्चे ने ये लेटर लिखा है मिस्टर टोनी ब्लेयर को। अब हम आगे बात करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है जो कि कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर इन द गुआंतानामो बे एंड रिपोर्टेड दैट द प्रिजन वर बीइंग टॉर्चर इन वेज दैट वायलेटेड द US लॉ। कि US लॉ के जो सबसे घातक जो टॉर्चर तरीके हैं उनसे इन कैदियों को टॉर्चर किया जा रहा है। बहुत ही बुरी तरीके से इनको टॉर्चर किया जा रहा है। were being denied the treatment that even prisoners of war must get as per international treaties। और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार हम कहें कि इन बंदियों के साथ में इस तरह का ट्रीटमेंट जो है जस्ट नहीं कर सकता है। मैनी prisoners had tried protesting against these conditions। कई कैदियों ने तो इनके अगेंस्ट भी आंदोलन किया है by going on hunger strike, भूख हड़ताल कर कर। Prisoners were not released even after they were officially declared not guilty। जब तक ऑफिशियल तरीके से उनको मतलब निर्दोष नहीं पाया जाता है तब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा। एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय UN सपोर्टेड दीज फाइंडिंग्स। एक स्वतंत्र इंक्वायरी जो है UN सपोर्ट कर रहा है ये जानने के लिए। द UN सेक्रेटरी जनरल सेड द प्रिजन इन गुआंतानामो बे शुड बी क्लोज डाउन। द US गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्लेस। लेकिन US गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मानने से मना कर दिया कि वो इस प्रिजन को, इस जेल को बंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरेबिया। कि सऊदी अरेबिया में जो है सिटीजन्स के पास में क्या क्या राइट्स होते हैं, नागरिकों के पास में क्या अधिकार है। इन द केस ऑफ गुआंतानामो बे लुक्स लाइक एन एक्सेप्शन फॉर इट इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री डिनाइंग राइट्स टू सिटीजन टू अनदर कंट्री। जहाँ पे एक सरकार, एक देश की सरकार जो है दूसरे देश के नागरिकों के, हम कहें कि अधिकारों को मना करती है। लेट अस therefore look at the case of Saudi Arabia and the position of citizen with regard to their government। अब हम सऊदी अरेबिया के लोगों की स्थिति देखते हैं कि अधिकारों को लेकर वहाँ की सरकार क्या सोचती है। Consider these facts। The country is ruled by a hereditary king and the people have no role in electing or changing their rulers। कि सऊदी अरेबिया जो कंट्री है वहाँ पे जो शासक है, राजा है, वो हेरिडेटरी है। हेरिडेटरी का मतलब वंशवाद, यानी एक राजा मर गया तो उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरह से ये शासन कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को कोई अधिकार नहीं है, ना ही उनका कोई रोल है इन राजाओं को नियुक्त करने में या इनके रूलर्स को बदलने में, यानी जनता का कोई रोल जो है यहाँ पे नहीं है। द किंग सेलेक्ट्स द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिक, हम कहें कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जितने भी विधायक हैं उनको चूज़ करने का अधिकार राजा के पास है। ही अपॉइंट्स द जजेस एंड कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजन। यही जो कोर्ट्स होती हैं उनके अंदर जजों का अपॉइंटमेंट करते हैं और ये उनके डिसीज़न को भी बदल सकते हैं। सिटीज़न कैन नॉट पॉलिटिकल पार्टीज़ और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जनता जो है उसके पास में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक संस्थाएं हैं। मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क डज नॉट लाइक। राजा जो चीज़ नहीं चाहता मीडिया उसको नहीं छापती है। यानी ओवरऑल हम देखें तो शासन जो है सिर्फ और सिर्फ राजा का है। वो जिस तरह से चाहता है सरकार उसी तरह से चलती है और मीडिया भी उसी के अकॉर्डिंग चलती है। देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म के प्रति भी कोई आज़ादी नहीं है। एवरी सिटीज़न इज़ रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम। हर एक नागरिक जो है वो मुस्लिम होना चाहिए। नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट। जो गैर मुस्लिम जो नागरिक हैं वो अपने धर्म को छुप कर मानते हैं, बट नॉट इन पब्लिक। और समाज के सामने वो अपने धर्म को मुस्लिम ही बताते हैं।
वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस, महिलाएं जो हैं उन पे बहुत सारे सार्वजनिक निषेध लगे हुए हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज़ कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ 2 वुमेन, कि एक आदमी जो है वो 2 वुमेन्स भी हैंडल कर सकता है। This is true not just as Saudi Arabia, there are many countries in the world where several of these conditions exist. ये कंडीशन केवल सऊदी अरेबिया की ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं संसार के अंदर जिनकी कंडीशन आज भी ऐसी ही है जो कि हम देख रहे हैं। एथनिक मासेस इन कोसावो, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।